हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली क्विक रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है, जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट, उसको ध्यान में रखते हुए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाया जाता है। अगर आप पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक पीजीटी स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिस पे पीजीटी और अन्य स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके पीवाई को पड़े हुए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रश्नों का, जो कि 1000 वन लाइनर करके प्लेलिस्ट है, उनको भी आप प्रेफर अर्थात देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? जाति की, प्रजाति की, जनजाति की या तीनों की? तो जो है हमें जन्म से प्राप्त होने वाली ये तीन, जाति भी जन्म से, प्रजाति भी जन्म से और जनजाति, जिस जनजाति में हम पैदा होते हैं, सभी तीनों जन्म से प्राप्त होती हैं, अर्थात ये सभी प्रदत्त परिस्थिति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समाज मानव तथा पशुओं दोनों में होता है। समाज मानव में होता है, पशुओं में नहीं। संस्कृति मानव तथा पशुओं में दोनों में होती है। सभ्यता मानव तथा पशुओं दोनों में होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए हमारा, कि जो समाज होता है वह मानव और पशु दोनों में समाज पाया जाता है, जबकि अन्य कथन में समाज मानव में होता है, पशुओं में नहीं। यह कथन गलत है, क्योंकि पशुओं में भी समाज पाया जाता है। संस्कृति मानव तथा पशुओं में दोनों में होती है। तो मानव समाज और पशु समाज में जो अंतर करने वाला मुख्य वो है तथ्य, वह संस्कृति होती है। संस्कृति मानव समाज में पाई जाती है, लेकिन पशु समाज में नहीं पाई जाती है। इसी तरह सभ्यता जो है संस्कृति का ही एक भाग है, तो वह भी है। तो यह तीनों कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटिंगटन का कथन है? समाज के भाग्य का निर्णय जो है आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय जो है भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियां करती हैं, या समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। तो हंटिंगटन का जो कथन है वह है कि समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। इन्होंने कहा समाज में जो संस्कृति और समाज का विकास होता है वो भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? खासी, टोडा, भील या संथाल? तो जो भील जनजाति है यह हमारी मध्य प्रदेश की जनजाति है। अगला है, भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, पिछड़ापन, शोषण, विवाह, विच्छेद। तो यहाँ पूछा है प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारतीय जनजातियों का जो है हमेशा से शोषण होते हुए आया है। बनियों के द्वारा जो है ऋण के रूप में देकर उनका शोषण किया जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या उनकी यही है कि वो अपना जो है ऋण कभी चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण उनका शोषण होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद? तो कृषक समाज की जो प्रमुख विशेषता होती है, कृषक समाजों में परिवारवाद की विशेषता प्रमुखता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है? वर्ग आधारित विशिष्टता, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या उपयुक्त सभी? तो जो है औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से जो है वर्ग की आधारित विशिष्टता, अर्थात औद्योगिक समाज में वर्ग आधारित विशिष्टता होती है। सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है औद्योगिक समाज में, और मध्यम वर्ग की उपस्थिति सर्वाधिक तुम्हारा औद्योगिक समाज में देखा जाता है, जो कि उसे परंपरागत समाज से पृथक करता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है? जैविक धारणा, क्षेत्रीय धारणा, सामुदायिक भावना या छोटा समूह? तो यहाँ पे पूछा है कौन सी
जो है जनजाति की विशेषता नहीं है। तो जनजाति की जो विशेषता है वह जैविक धारणा के रूप में नहीं देखी जाती है। जनजातियों की क्षेत्रीय एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है और उनका जो समूह होता है वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? भील, भसाई, खासी या थारू? तो भारत की जो जनजाति है वह भसाई जो जनजाति है या भारतीय जनजाति से संबंधित नहीं है, जबकि भील, खासी, थारू जो है भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। अगला है, जनजातियों पर औद्योगिकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? जनजातिकरण, एकीकरण, शिक्षा में वृद्धि, सांप्रदायिक भेदभाव या औद्योगिक जीवन शैली? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, जनजातियों में औद्योगिकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव औद्योगिक जीवन शैली को अपनाना देखा जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, अर्थात आरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 330 तथा 332, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 340 और तथा 342। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 339? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 335 में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला है, सन 1931 में पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को कहा जाता था? दलित जाति, बाहरी जाति, हरिजन या अनुसूचित जातियां? तो 1931 से पहले सरकारी तौर पे जो अस्पृश्य जातियां थी उनको दलित जाति कहा जाता था। अगला है, किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे, वार्ड, चार्ल्स डार्विन? तो यह राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर के अनुसार जो है समाज की इकाई व्यक्ति है। अगला है, समाज की विशेषता है गतिशीलता, सहयोग, संस्कृति या उपर्युक्त सभी? तो समाज की जो विशेषताओं में गतिशीलता, सहयोग, संस्कृति, संघर्ष, इन सभी को शामिल किया जाता है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाज की निर्माणक इकाइयां हैं संस्थाएं, संगठन, समूह या उपर्युक्त सभी? तो समाज के निर्माण में जो है अपना योगदान देने वाले जो इकाइयां हैं उनमें संस्था, संगठन और समूह जो है एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह डी होगा। अगला है कि आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी? प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आदिम समाज में जितनी भी पाई जाने वाली संस्थाएं थी वह ज़्यादातर क्या थी, रहती थी प्राथमिक संस्थाएं। अगला है, वैदिक काल में अनुसूचित जाति को कहते थे? पंचम, चांडाल, मलेच्छ या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल के समय में अनुसूचित जाति को चंडाल के रूप में जाना जाता था। अगला है, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? गांधी जी, अंबेडकर, साइमन कमीशन या मनु? तो अनुसूचित जाति का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1931 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है? 330, 332, 334 या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों को आरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अनुसूचित जाति जनजाति के शोषण को सुरक्षा दी गई है। किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शोषण के लिए जो है कानून बनाए गए हैं। 223, 19 या 15 या 17। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो है अनुसूचित जातियों को शोषण से सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 23 में व्याख्यान किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की जाती है या की गई है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 38। तो 338 के तहत हरिजन कल्याण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रावधान है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति हैं गुर्जर, कोली, मलयालम या कोया। तो यह राइट आंसर है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है कोया जनजाति पाई जाती है। अगला है केंद्रीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है भूमिज, सवारा, ओराजान या उपर्युक्त सभी। तो भूमिज जनजाति में जो पाए जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं वह भूमिज हैं, सवारा हैं, ओराजान है। यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं। अगला है समाज के विकास की अवस्थाएं हैं। संगठन, बर्बरता, सभ्य, बर्बरता, जंगली, सभ्य, सभ्य, बर्बरता, जंगली। अगला सभ्य, जंगली, बर्बरता। तो लुईस मॉर्गन के द्वारा जो है उद्विकास की 3 अवस्थाओं की चर्चा की गई है, बर्बरता, उसके बाद जंगली, उसके बाद सभ्य अवस्था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है प्रत्येक समाज में निहित है साहचर्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ समाज की बात हो रही है, तो समाज की बात में हम मानव समाज को लेकर चलेंगे क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य। प्रत्येक समाज में साहचर्य होता है। साहचर्य से मतलब सहयोग। अगला है समाज में वर्ग का निर्माण होता है सामान्य सामाजिक स्थिति से, हितों की चेतना से, जातियों के टूटने से या उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगी वह हो जाएगा डी। समाज में वर्ग का निर्माण उनकी सामाजिक स्थिति से और हितों की चेतना से होता है। अगला है भारत के जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन है? एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बहुपति विवाह जो है जौनसारी बाबर के खस जनजाति में पाई जाती है। अगला है भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है? टोडा में, खासी में, संथाल में, नायर में। तो यहाँ राइट हो जाएगा खासी जो है मातृसत्तात्मक होती है, जहाँ विवाह के बाद स्त्री जो है अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता या मामा के यहाँ रहती है। ऐसी को मातृसत्तात्मक या मातृवंशी या मातृस्थानी कहा जाता है। ऐसे में जो है मातुले भी जो है मातृस्थानी में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खासी। अगला है डहरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार है आर्थिक क्षमता, प्राधिकारिक संबंधी प्रतिष्ठा या उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो डहरनडार्फ के अनुसार जो है औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार होता है प्राधिकार संबंधी अर्थात सत्ता संबंधी जो है होता है। तो इन्होंने सत्ता और शक्ति की बात की है। तो इन्होंने कहा जो समाज में वर्ग संघर्ष होता है वह सत्ता प्राप्ति के लिए होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची तैयार की जाती है? अनुच्छेद 241, 242, अनुच्छेद 341, 342,
अनुच्छेद 241, 442, अनुच्छेद 541, 542। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान में 341 और 342 के तहत किसी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया जा सकता है। किसी जाति को जो है और जनजाति को जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित किया जाता है किससे? अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? अस्पृश्यता, निरक्षरता, सामाजिक पृथकता, बी और सी दोनों। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जनजाति से संबंधित है तो निरक्षरता और सामाजिक पृथकता, तो बी और सी दोनों जो है हमारा राइट हो जाना चाहिए। जबकि अस्पृश्यता जो है अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई गंभीर समस्या है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता समाज की अनिवार्य विशेषता है? मूर्तता, अमूर्तता, समूह की लघुता या घनिष्ठ संबंध। तो समाज की अनिवार्य विशेषता के रूप में जो शामिल किया जाता है तो अमूर्तता को शामिल किया जाता है, क्योंकि परिभाषा में कहा गया समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामाजिक संबंध जो अमूर्त होते हैं तो जो है अमूर्तता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है, निम्नांकित में से सत्य क्या है? समाज व्यक्तियों का एक समूह है, समाज एक समुदाय है, समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, समाज एक प्राथमिक समूह है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा समाज एक सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का मुख्य समस्या क्या है? सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की जो मुख्य समस्या है वह सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन ये सभी है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? कोरकू, बैगा, टोडा या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा टोडा जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। तो टोडा जो है नीलगिरी में पाई जाती है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में। अगला है, बप्पा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया है? आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए या मुस्लिम के लिए। तो ठक्कर बप्पा जो थे उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कार्य किया है। अगला है, आदिवासियों बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग का परामर्श किसने दिया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वेरियन एल्विन या टी.एन. मजूमदार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी.एम. मजूमदार के द्वारा जो है आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया गया है। अगला है, द शेड्यूल्ड ट्राइब पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर I.M. चौहान, डॉक्टर D.S. बहोल, पंडारी नाथ प्रभु या G.S. खुड़िये। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा द शेड्यूल्ड ट्राइब पुस्तक जो है G.S. खुड़िये से संबंधित है। अगला है, किसने वधु मूल्य का भुगतान विवाह का अनिवार्य शर्त है? तो किसमें जो है हिंदू में, मुस्लिम में, आदिवासियों में या इनमें से कोई नहीं। तो कई प्रकार की जनजातियों में जो वधु मूल्य का भुगतान है वह विवाह में अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा आदिवासी। अगला है, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडियन ट्राइब 1932 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने 1932 में चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब पुस्तक लिखी है? मार्गरेट मीड, रॉबर्ट रेडफील्ड, राल्फ लिंटन, एम.जे. हर्शकोविट्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो है हर्शकोविट्स के द्वारा चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडियन ट्राइब 1932 में पुस्तक लिखी गई है। अगला है, कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में रहती है? ओंगे, चकमा, आपातानी, बंजारा।
तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ओंगे जनजाति जो है वह सिर्फ अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपतित्व समुदाय का उदाहरण है? चोलनेकान, जौनसारी, थारू या जैंतिया। तो बहुपतित्व समुदाय के उदाहरण के रूप में हम चोलनेकान को देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? भील, बोडो, मीणा या गरासिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भी, बोडो जनजाति जो है वह राजस्थान की जनजाति नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लघु समाजों की विशेषता नहीं है? ये अत्यधिक विशेषीकृत होते हैं, होने की ओर उन्मुख होते हैं, ये स्थानीय सामाजिक अंतरक्रिया वाले होते हैं, यह प्रायः स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जो है लघु समाज की विशेषता में नहीं शामिल किया जाता है कि ये अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं। जो है श्रम विभाजन यहाँ पे कम पाया जाता है लघु समाजों में, तो इसलिए यह कथन गलत है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जबकि लघु समाज या कृषि समाज में जो है स्थानीय सामाजिक अंतरक्रियाएँ होती हैं, प्रायः स्थानीय ही संसाधनों का उपयोग किया जाता है और यह अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।